आज हम बात करने वाले हैं नेचुरोपैथी के बारे में और आज का टॉपिक है कि टॉक्सिक कैसे बनते हैं। हेलो एवरीवन, हाय, जय जिनेंद्र और कैम छो। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी प्यारी स्वीटी मारू और आप देख रहे हो मुझे मेरे चैनल नेचुरोपैथी। अब टॉक्सिन्स क्या होते हैं? टॉक्सिन्स मतलब विष द्रव्य जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। कैसे? टॉक्सिन्स मतलब क्या कि जो चीज शरीर में जाके नहीं पचती है और वो कचरा बन जाती है, वेस्ट बन जाती है, मल बन जाती है, उसको बोलते हैं टॉक्सिन्स। जो वेस्ट में नहीं निकलती है, जो पाचन नहीं होती है, उसको बोलते हैं टॉक्सिन्स, विष द्रव्य। अब टॉक्सिन्स कैसे बनते हैं? उसके हैं 3 रीजंस। फर्स्ट है अप्राकृतिक भोजन मतलब अननेचुरल फूड। सेकेंड है अनियमित जीवन शैली मतलब इरेग्युलर लाइफस्टाइल। और थर्ड है अपर्याप्त आराम मतलब अनसफिशिएंट रेस्ट। अभी इन 3 चीजों से हमारे शरीर में टॉक्सिन बनते हैं। अप्राकृतिक भोजन मतलब अननेचुरल फूड मतलब जो भोजन मनुष्य द्वारा बना है, मशीनों द्वारा बना है, उसमें प्रोसेस करके बना है, जिस भोजन में मिलावट है, जो अशुद्ध है, जो भगवान ने नहीं दिया है, जो प्रकृति से नहीं बना है, उसको बोलते हैं अप्राकृतिक भोजन। जैसे कि सब्जी प्राकृतिक है, उसको हम पका के उसमें ढेर सारा तेल डाल के उसमें बहुत सारे मसाले डाल के ऑयली बना देते हैं, स्पाइसी बना देते हैं और उसमें से पूरा जीव निकाल के निर्जीव बना देते हैं। वो सब्जी को हम बोलेंगे अप्राकृतिक भोजन। जैसे कि अनाज प्राकृतिक है, जैसे गेहूँ, चावल, ये सब प्राकृतिक है। लेकिन गेहूँ का आप थेपला करके उसमें इतना सारा तेल मसाले डाल के गेहूँ का मैदा करके ब्रेड सैंडविच खाना, चावल कड़ी के साथ खाने में ज़्यादा पचन होता है, लेकिन सिर्फ सफ़ेद चावल खाने से वो नहीं पचता है। प्राकृतिक का प्रोसेस करके उसको मशीन में डाल के उसमें बहुत सारा कलर डाल के आर्टिफिशियल बना दिया, उसको बोलते हैं अप्राकृतिक भोजन, जो हमारे शरीर के लिए नहीं बना है। प्राकृतिक भोजन हमारे शरीर के लिए बना है तो वही पचता है। जो बना ही नहीं है हमारे शरीर के लिए, वो पचेगा कैसे? जो हमें प्रकृति ने जिस तरीके का शरीर दिया है उसी तरीके का भोजन भी उन्होंने हमें पहले से ही दिया हुआ है। जैसे कि फल, सब्जी, नारियल, नारियल पानी, अनाज, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और स्प्राउट्स जैसे मूंग, चने, ये सब हमें प्रकृति ने दिए है खाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ साथ भोजन को भी उन्होंने ही बनाया है। उन्होंने हमें यही सब चीजें दी थी खाने के लिए और पानी पीने के लिए, लेकिन हमने वो सब चीज नहीं करके हमने उनके नियम को तोड़ दिया। शरीर में जो पौष्टिक खाना जाना चाहिए वो हम नहीं खा रहे। प्रकृति जो खाना देती है वो पौष्टिक होता है, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने जिस हिसाब से शरीर चलना चाहिए मनुष्य का, उसी हिसाब से प्रकृति ने हमें भोजन दिया है। आजकल आप किसी के भी घर का फ्रिज देखोगे तो होना ये चाहिए, लेकिन हो ये रहा है। शरीर का भी कुछ यही है, बना इसके लिए था लेकिन बना हमने ऐसा दिया है। अनियमित जीवन शैली मतलब अभी हम समय से भोजन नहीं कर रहे हैं, चलते चलते भोजन कर रहे हैं, जो आ रहे हैं हाथ में खा रहे हैं। ना तो खाने को चबा रहे हैं अच्छे से और ना ही अच्छे से खा रहे हैं। रात को भी देर रात तक खाते रहते हैं, दिन में खा रहे हैं, हर 2-2 घंटे में खा रहे हैं। इसीलिए आजकल के बच्चों को कैल्शियम की कमी है, विटामिन्स की कमी है, प्रोटीन्स की कमी, उनकी हम दवाई ले रहे हैं। छोटे से छोटे बच्चे में ये सब की कमी आ गई है, क्योंकि हम जो अप्राकृतिक भोजन कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो निर्जीव है, वो हमें कुछ नहीं देता है। और जो भोजन हमें करना चाहिए प्राकृतिक, जो हमें जीव देता है, जिसमें कैल्शियम है, विटामिन्स है, वो हम नहीं खा रहे हैं। जिस तरीके से भोजन बना है, जैसे कि आप चार्ट देख सकते हो, फलों को पचने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, सब्जियों को पचने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, अनाज को पचने में 16 से 18 घंटे लगते हैं और ड्राई फ्रूट्स को पचने में 8 से 10 घंटे लगते हैं। ये सब समय के हिसाब से पचता है अपने शरीर में जाके। लेकिन अभी हम फलों को तो भूल गए हैं, सब्जियों को खाने लग गए पका के, उसमें ढेर सारा तेल, मिर्ची, नमक डाल के, तो वो सब्जी हो गई निर्जीव सब्जी। स्प्राउट्स हम नहीं खा रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स तो हम खाना भूल गए।
रह गया अनाज। अभी हम तीनों चारों टाइम अनाज ही खा रहे हैं, जबकि अनाज को पचने में 18 घंटे लगते हैं। तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना चाहिए दिन में, वो भी आधा खाना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ अनाज ही खा रहे हैं। जैसे कि हम नाश्ते में खा रहे हैं पोहे, उपमा, भाकरी, इडली, डोसा, खमन, ये परोठे, ये सब हो गया हमारे सुबह का नाश्ता। दिन में हम खाने में भी ही अनाज ही खा रहे हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये भी अनाज में ही आ गया। शाम के नाश्ते में जो हम इवनिंग स्नैक्स बोलते हैं, उसमें भी हम अनाज ही खा रहे हैं, जैसे कि कोई कॉर्नफ्लेक्स खा रहा है, और शाम को डिनर में भी हैवी अनाज ही खा रहे हैं। तो ये सब चारों टाइम, पांचों टाइम शरीर को अनाज ही मिल रहा है, तो वो कैसे पचेगा? क्योंकि अनाज को पचने में तो 16 से 18 घंटे लगते हैं। इस शरीर को फल और सब्जी की जरूरत है, लेकिन हम खा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अनाज, वो भी एक बार नहीं, 5 से 6 बार सिर्फ और सिर्फ शरीर में अनाज ही जा रहे हैं। तो फिर शरीर में कैसे सब पचेगा? और वो क्या बना रहा है? टॉक्सिन्स बना रहा है। वो विष द्रव्य हमारे शरीर को दुर्बल बना रहा है, क्योंकि वो नहीं पच रहा है। वो मल जो रह गया है शरीर में, वो कचरे की तरीके से बाहर नहीं आ रहा है। जो चीजें पच सकती है वो पच रही है, पर जो चीज हमारे शरीर के लिए बनी ही नहीं है, वो कैसे पचेगी हमारे शरीर में? गाड़ी में जो पेट्रोल चाहिए होगा वही पेट्रोल हम डाल सकते हैं। गाड़ी में पानी डाल के हम गाड़ी नहीं चला सकते। जैसे कि प्रकृति ने ठंडा पानी दिया है नहाने के लिए, नदी, समुद्र, वो गर्म नहीं होती है, वो ठंडी होती है। लेकिन आजकल हम गर्म पानी से नहा रहे हैं। और प्रकृति ने हमें नहाना पहले, खाना बाद में करना सिखाया है। इसीलिए अगर अपने पूर्वज को या फिर रामायण, महाभारत और जो भी आगे के जो लोग थे, उसको आप देखोगे तो वो पहले नहाते थे, फिर पूजा करते थे, फिर खाते थे। लेकिन आजकल हम खा पहले रहे हैं, नहा बाद में रहे हैं। पहले खाने से पहले नहाते थे, वो भी दिन में 2 से 3 बार नहाते थे ठंडे पानी से। लेकिन अभी हम खाने के बाद नहा रहे हैं, वो भी दिन में एक ही बार। तो फिर वो शरीर को कैसे ठंडक देगा? पहले के ज़माने में नहाना इतना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि नहाना शरीर को ठंडा करना होता था, क्योंकि ठंडे पानी से नहाते थे और कम से कम 15 से 20 मिनट वो नदी में बैठते थे, तब जाके उनके शरीर को ठंडक होती थी, शीतलता मिलती थी। लेकिन आज के समय में हम गर्म पानी से नहा रहे हैं। एक तो वैसे ही हमारे शरीर को अप्राकृतिक भोजन से इतनी गर्मी, इतनी हीट प्रोवाइड हो रही है, और ऊपर से हम गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो वो बॉम्ब बन के फटेगा ही ना, बीमारी के रूप में। फिर आ गया अनसफिशिएंट रेस्ट, मतलब कि अपर्याप्त आराम। हम खा तो दुनिया भर का रहे हैं, चारों टाइम 6 टाइम खा रहे हैं, लेकिन जितना आराम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। शरीर को आराम नहीं मिलेगा तो वो कैसे पचेगा? शरीर जब निद्रा में होता है, जब हम लेटते हैं, सोते हैं, तभी शरीर के जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो काम करना शुरू करते हैं अच्छे से। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो उनको पता है कि शरीर में अभी क्या करना है, तो उनकी जो काम करने की जो स्फूर्ति होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे हाथ, पैर, आंखें, कान, मुंह सब के सब सोने के पोजीशन में आ जाते हैं, और हमारा जितना भी खाया हुआ रहता है उसको पचाता है, उसको शरीर को क्लीन करता है, मेंटेन करता है, और जो भी शरीर में टिश्यूज होते हैं उसको उस हिसाब से काम करना शुरू। क्योंकि कोई भी ऑर्गन्स, कोई भी चीज़ अनलिमिटेड काम नहीं कर सकती है, उनको भी आराम चाहिए। उसके लिए उसको कम से कम 8 से 12 घंटे तो चाहिए ही, ताकि वो काम कर सके। लेकिन हम अभी सिर्फ और सिर्फ 4, 5 या 6 घंटे सो रहे हैं, तो वो कैसे पचेगा? जब प्राकृतिक भोजन खाते हैं तो शरीर को 8 घंटे और 10 घंटे की नींद ज़रूरत होती है। तो फिर सोचो, जब अप्राकृतिक भोजन खा रहे हैं तो उसको पचाने में उसको कितने घंटे सोने की ज़रूरत होती है? दुगनी। क्योंकि प्राकृतिक भोजन तो हम सिर्फ 2 से 3 बार भी खाते हैं, तो भी 2 से 4 घंटे में वो पच जाता है। लेकिन अप्राकृतिक भोजन में सिर्फ अनाज ही खा रहे हैं, आगे का पच नहीं रहा है, और हम पीछे का खाए जा रहे हैं। क्योंकि दिन में 6 से 7 बार तो हमारे मुंह में खाने का चाहिए ही। तो जब आगे का पचेगा ही नहीं तो पीछे का खाएंगे तो वो कहाँ जाएगा? और वो बन जाता है टॉक्सिन। टॉक्सिन से बीमारी कैसे होती है ये मैं आने वाली वीडियो में समझाऊंगी कि टॉक्सिन्स बढ़ जाने से, विष द्रव्य शरीर में पैदा होने से बीमारी कैसे लाता है वो शरीर में। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रहा है मेरे वो पॉइंट ऑफ व्यू, आप समझ पा रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स को, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहे, खुश रहे, और नेचुरोपैथी को फॉलो करें। बाय बाय। अलविदा।